हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। हम अभिनव कुमार। आज हम आपको पॉलिटी में जो आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 30 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसको बहुत शॉर्ट में बहुत बताएंगे गाइस। और इनके बाद जो है कि जो जो भी आर्टिकल है हमारे संविधान में उसका उपचार है, और वो जो रीट जारी करता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 24 ये सब जो है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। और गाइस आपको बता दूं आर्टिकल जो 24 हैं इनके बारे में। इसमें क्या है ना कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। मतलब कि 14 वर्ष से आयु वाले किसी बच्चे को 14 वर्ष जो कम है वो बच्चे को किसी जोखिम भरे काम या कारखाने में उनको काम में नहीं लगाया जा सकता है। इसको ऐसे याद कीजिएगा कि आर्टिकल 24 जो है जो 14 वर्ष से 24 और 14 लगभग, मतलब लास्ट में भी 4 है और इनके भी लास्ट में 4 है। तो 14 वर्ष से जो कम आयु के एज का जो बच्चे हैं उनको कारखाने में या काम में जोखिम भरे कारखाने और काम में नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 24 इसको बस इतना सा याद कर सकते हैं। फिर आर्टिकल जो 25 है ना, और हाँ गाइज, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 आते हैं, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 और 24 हैं। और 25 से लेकर 28 जो हैं, 25 से लेकर ये 28, ये जो हैं यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 से गाइज। और आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और उनके बाद जो 29 और 30 है आर्टिकल, ये आर्टिकल जो हैं ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। संस्कृति और शिक्षा संबंधी या रिलेटेड जो अधिकार हैं इनके बारे में है। तो चलिए अब सबको हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 23 से हम फिर से बता रहे हैं। आर्टिकल 23 जो है ये है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, है ना। मतलब किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, मतलब सिंपल है कि बेगारी और उनसे जो है ना जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, मतलब श्रम निषेध ठहराया गया है आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल गाइड 24 जो है ना इनके बारे में तो बात हो गई है। आर्टिकल हम 25 के बारे में बात करेंगे। फिर 25, 26, 27, 28 ये मौलिक अधिकार में आते हैं। और 25 से 28 गाइज है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को माने या मुस्लिम या ईसाई या सिख, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। फिर गाइज आर्टिकल 26 जो है ये क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने की विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। और आर्टिकल जो 27 हैं इसमें कहा गया है कि अगर आप मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे
कर या टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धार्मिक अथवा धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। मतलब कि आप जैसे कि कोई भी मंदिर बन रहा हो, मस्जिद बन रहा है, या उसमें आप दान दे सकते हो। आपको इसमें बिना टैक्स का आप उसमें दान दे सकते हैं, इसमें आपकी कोई रोक नहीं लगाएंगे। और 28 आर्टिकल गाइड जो 28 हैं, 28 में कहा गया है कि जो है मतलब कोई भी जैसे शिक्षा संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज हैं, तो उसमें धार्मिक की पढ़ाई या धार्मिक का ज्ञान जो है उसमें नहीं दे सकते हैं, है ना। तो और आर्टिकल 29 क्या कहते हैं? आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। मतलब कि गाइस जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अगर उनकी भी एक मतलब धर्म है और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज है, अगर उसमें वो चले जाते हैं या तो एक तरह से कह सकते हैं उसको रोका नहीं जा सकते, या उससे पूछ नहीं सकते हैं कि आपका पहनावा ये है, आपका मतलब आपकी संस्कृति ये है, तो हम आपको मतलब एंट्री करने नहीं देंगे या आपको बैठने नहीं देंगे कॉलेज में, स्कूल में। तो ऐसा उसको नहीं कर सकते हैं, वो उनको कोई रोक नहीं कर लगा सकते हैं। वो जो है ना आर्टिकल 29 उनको अधिकार देता है वो अपने जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी या कॉलेज या में उसको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, मतलब उनको एंट्री करने से नहीं रोका जाएगा। और गाइज हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 29 में जो अल्पसंख्यक के समुदाय के बारे में जो बात किया गया है, तो अभी वर्तमान समय में 6 समुदाय जो हैं, 6 समुदाय वो कौन लोग हैं? मुस्लिम हो गया है, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब उनको दर्जा दिया गया है ना। और आर्टिकल 30 जो है ना, इनके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 30 क्या बोलते हैं? एक शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कोई भी कॉलेज, ये बहुत सारे जो है ना कॉलेज जो है ना वो मतलब खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, है ना। तो उनका जो मतलब जो अनुदान उनको जो है ना सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। वो जो सरकार है ना सबको समान रूप से इनको भी अनुदान देंगे। जैसे अगर वो सरकार हिंदू है और वो जैसे अपने धर्म को जैसे मानते हैं ना, वैसे इनको भी अपने ही मानूंगा और इन्हें भी गाइस जो है मतलब किसी तरह का इनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, इनको भी अनुदान देंगे, इनको भी मतलब बताएंगे कि आप भी कॉलेज खोलिए तो मैं अनुदान देंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 30 बस यही बोलते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो जो है संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों का। और आर्टिकल 32 अब बात करें गाइज, और बता दें आर्टिकल 31 जो हैं वो क्या है ना, मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में मौलिक अधिकार अभी 6 ही है, जिसमें से एक मौलिक अधिकार ये भी थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा रिलेटेड का जो अधिकार है, ये मैंने बताया। वो जो आर्टिकल 31 है ना, उनको क्या किया है, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का एक अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इनको दिया गया है, आर्टिकल 31 को, है ना।
और गाइज आर्टिकल 32 जो है ये क्या बोलते हैं, इनके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार मतलब प्रदान किया गया। और इस संदर्भ में जो है इन सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का रीट है ना, 5 तरह का जो रीट है वो जारी करते हैं। तो वो 5 तरह का रीट कौन कौन है, यही 5 तरह का रीट है, आपको दिखा रहा हूँ। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, फिर परमादेश हो गया, फिर प्रतिषेध लेख हो गया, फिर उत्प्रेषण हो गए, फिर अधिकार परीक्षा लेख हो गए। तो गाइस अब आपको बताते हैं ये काम कैसे करते हैं। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, इनको क्या करते हैं, मतलब कि कोई भी व्यक्ति की जो प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है ना, अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसको जो है अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है ना निश्चित स्थान और सही टाइम पर, जो उनका निश्चित टाइम जो दिया रहता है ना, उस टाइम के अंदर वहाँ पर उनको उपस्थित किया जाता है। यही हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जो परमादेश है ना, ये परमादेश क्या करते हैं, जब कोई पदाधिकारी जो है ना सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है, मतलब कोई भी पदाधिकारी के बारे में जैसे वो अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं करता ना, तो उनके लिए परमादेश जारी करता है। और तो उनको जो है ना परमादेश के माध्यम से उस पदाधिकारी को अपने उनके जो कर्तव्य हैं उनको पालन करने का नोटिस देता, मतलब उनको पत्र भेजता है ना। और तीसरा जो है ना प्रतिषेध लेख, ये क्या है, ये जो है जब कोई व्यक्ति प्रतिषेध लेख में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालयों व अर्धन्यायिक न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उनके मतलब कि जैसे कि प्रतिषेध लेख का मतलब हो गया, जैसे कि आपको ये काम दिया गया तो आपको ये नोटिस देगा और आप जान रहे हैं कि ये हमारे काम नहीं है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट है ना आपको एक नोटिस भेजेगा प्रतिषेध लेख के द्वारा, और वो बताएगी आपको कि जो है आप ये काम ना करें, ये आपके अंदर का काम नहीं है। वो आपको प्रतिषेध मतलब वो काम आपको रोकने के लिए बोलेगी। उत्प्रेषण क्या है ना, उत्प्रेषण उसके द्वारा जो है अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास जो उनके पास जो लंबित मुकदमे रहते हैं पहले से पड़ा हुआ, तो वो निर्णय के लिए मतलब उनको न्याय करने के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाता है, उनको ये एडवाइस देते हैं उत्प्रेषण के माध्यम से। और अधिकार परीक्षा लेख क्या है, अधिकार परीक्षा लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार से उस कार्य को कर रहा है, तो किस आधार से वो काम कर रहा है, और उनको मतलब संतोषजनक अगर मतलब उसका उत्तर नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर सकते हैं। ये था अधिकार परीक्षा लेख। तो गाइज हमने आपको बताया कि आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 30 तक के बारे में डिस्कस किया, और 31 हमारे संविधान में, मूल संविधान में पहले 7 थे, उसके बाद जो है 31 को कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया 300 के 1 में। तो बता दिए आपको। आर्टिकल 32 क्या है, संविधान मौलिक अधिकार का जो मतलब
किसी भी तरह का गलती होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमे को दायर करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना क्या करते हैं ना, 5 तरह का रिट जारी करते हैं। इस हमने आपको बता दिया पांचों रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। तो गाइस, अगर आप समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।